students. I am Engineer Ajay. Welcome all of you in digital classes provided by Rajasthan Academy Churu for preparation of entrance exam of Sainik School, Military School, RI, MCA, Rai Sports School and नवोदय विद्यालय। तो स्टूडेंट्स, ये अपनी रीजनिंग की क्लास है और अपना लास्ट क्लास से अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था सीरीज या श्रृंखला। ठीक है, तो सीरीज या श्रृंखला में हमने जो सीरीज या श्रृंखला की डेफिनेशन है, परिभाषा है, उसके बारे में पढ़ लिया था। उसके जो टाइप्स हैं जिन पे बेस्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में देखा था अपन ने। और जो फर्स्ट टाइप है जिसको हम नंबर सीरीज या अंक या संख्या श्रृंखला बोलते हैं, उसका अपन ने डिटेल में स्टडी कर लिया था। ठीक है, तो सीरीज या श्रृंखला से क्या मतलब है, सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं पीछे का। सीरीज का मतलब है ए सेट ऑफ टर्म्स, एक जो समूह होता है या क्रम होता है, इसका जो टर्म्स हैं अलग अलग टर्म्स में क्या हो सकते हैं आपके पास, संख्या भी हो सकती है, नंबर्स भी हो सकते हैं, लेटर्स अक्षर भी हो सकते हैं, और जो नंबर्स और लेटर्स कंबाइंड भी हो सकते हैं, संख्या और जो अक्षर हैं वो। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक समूह है या क्रम है किसका, संख्याओं या अक्षरों का, या अक्षरों और संख्याओं का एक क्या है, समूह है या क्रम है। ये सीरीज है जो आपका वो, तो ये एक क्रम है या समूह है किसका है, संख्याओं, अक्षरों और संख्याओं का, जो एक पर्टिकुलर रूल, कोई तरीका है, कोई नियम है, उसके अनुसार होता है। ऐसे नहीं कि हम कोई भी संख्याओं का समूह बना देंगे या उनको क्रम में लिख देंगे या कोई भी अक्षरों का समूह। सीरीज या श्रृंखला बनाने के लिए समूह तो वो संख्याओं और अक्षरों का ही होता है, लेकिन उसमें कोई पर्टिकुलर रूल, कोई नियम लगना चाहिए, कोई तरीका लगना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे ही लिख दिया उसको, फिर तो वो सीरीज नहीं बनेगी। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, श्रृंखला बोलते हैं। ठीक है, फिर अपन ने इसके 3 टाइप्स पढ़े थे, मतलब एग्ज़ाम में जिस पे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं उनके अकॉर्डिंग अपन ने इसके 3 टाइप्स पढ़े थे। फर्स्ट टाइप था संख्या श्रृंखला, ठीक है, सेकंड टाइप था अपना अक्षर श्रृंखला, और तीसरा था संख्या अक्षर श्रृंखला। ठीक है, और अपन ने डिटेल में स्टडी किया था संख्या श्रृंखला के बारे में। तो संख्या श्रृंखला में क्या होता है कि ये एक संख्याओं का समूह है या क्रम होता है, जो एक विशेष जो रूल है, पर्टिकुलर या पैटर्न है, उस पर आधारित होता है। उसमें क्या है, जो रूल है उसमें क्या हो सकता है, संख्याओं का एडिशन, जोड़ हो सकता है, सब्ट्रैक्शन, बाकी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन, गुणा हो सकता है, और डिवीजन, भाग हो सकता है। ठीक है, संख्याओं का स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो सकता है, क्यूब और क्यूब रूट हो सकता है। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल हो सकता है, घन और घनमूल हो सकता है। ठीक है, उस पे बेस्ड जो है पर्टिकुलर रूल पे, उनसे क्या बनती है, आपके संख्या श्रृंखला बनती है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अक्षर श्रृंखला। ये अक्षर श्रृंखला क्या होती, तो अक्षर श्रृंखला है वो अपन डायरेक्ट लैंग्वेज में बात करें तो ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो A to Z लेटर्स हैं, अक्षर हैं, उनकी एक श्रृंखला, यानी कि उनका एक क्रम या समूह है। ठीक है, जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं उनका एक समूह है या क्रम है, जो पर्टिकुलर किसी रूल पे बेस्ड होता है, किसी तरीके पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो एक अक्षर के बाद दूसरा अक्षर आता रहता है, लेकिन ऐसे अपन नहीं लिख सकते, उसमें कोई पर्टिकुलर रूल होगा, कोई तरीका होगा, उस पर ही आधारित होगा। तो हमारे एग्ज़ाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे हमें एक सीरीज, एक श्रृंखला बना के दे देगा अक्षरों की, AEIMQ। ठीक है, फिर आपको Q के बाद क्वेश्चन मार्क दे देगा। अपन को ये श्रृंखला इतनी तो दे दी सीरीज AEIMQ,
और अपन को क्यू के आगे जो लेटर आएगा, जो अक्षर आएगा, उसको अपन को फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो ये श्रृंखला या सीरीज़ बनी है, इसमें कौन सा रूल, कौन सा तरीका लगा है, वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। फिर वही जो तरीका है वही इसमें लगा के और अपन इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, अपन इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब एक अक्षरों का जो समूह है या निश्चित क्रम होता है आपका, ठीक है, वो होता है किसी पर्टिकुलर रूल या पैटर्न पे। अब वो रूल कौन कौन से हो सकते हैं अक्षर श्रृंखला में, एक बार उनको देख लीजिए आप। रूल क्या हो सकता है, अंग्रेजी वर्णमाला का क्या हो सकता है, सीधा क्रम है, उस पे बेस्ट आ सकता है। ठीक है, उल्टा क्रम है या विपरीत क्रम है, उस पे बेस्ट आ सकता है। ठीक है, विपरीत अक्षर हैं, ऑपोजिट लेटर्स अपन जिनको बोलते हैं, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू। ठीक है, उन पे बेस्ट आ सकता है आपके। ठीक है, एक जो स्वर हैं, वोवल्स हैं, उन पे बेस्ट आ सकता है। एक जो आपके व्यंजन हैं, उस पे बेस्ट, इन पे बेस्ड आपके पर्टिकुलर रूल या पैटर्न लग सकते हैं, जिनसे क्या एक सीरीज बन सकती है। चलो आइए अपन अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो देखिए, अपने पास फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है AEIMQ, एक श्रृंखला या सीरीज दे रखी है AEIMQ, और Q के आगे आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है। अब अपन को इसमें देखना है कि पहले अपन को इसमें देखना होगा कि इसमें पर्टिकुलर कौन सा रूल या पैटर्न लग रहा है, फिर वही रूल अपन को फाइंड आउट करना है, निकालना है, फिर Q के आगे उसको अप्लाई करना है, लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्वेश्चन को इनको करने के लिए अपन क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग कर लेंगे। अपन जो लेटर्स दे रखे हैं ना, उनकी नंबरिंग कर लेंगे कोडिंग डिकोडिंग की तरह। तो आइए नंबरिंग करते हैं। पहले ए का क्या होता है, 1, ई का 5, आई का 9, एम का 13, क्यू का 17। ठीक है, अब आप इन लेटर्स को भूल जाइए, नंबर्स पे आ जाइए। ठीक है, तो अब देखिए आप, जो पहला अक्षर है आपका ए है, वो कितने पे है, 1 पे है। दूसरा अक्षर है ई है, वो 5 पे है। तो पहले अक्षर से अपन दूसरे पे जाएंगे तो क्या, 1 से 5 होने के लिए क्या हो जाएगा, +4। ठीक है, हो गया। पहले में ए 1 पे है, दूसरे में ई 5 पे है, तो 1 तो से 5 पे जाएंगे तो +4 हो गया। फिर देखिए, दूसरा अक्षर आपका ई 5 पे है और आई 9 पे है, तो ई से आई पे 5 से 9 पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा अक्षर देखिए आपका आई 9 पे है, एम 13 पे है, तो 9 से 13 पे भी जाएंगे तो तीसरे से चौथे पे क्या होगा, +4 हो जाएगा। 9 से 13, 9 में +4 करेंगे तभी 13 आएगा। फिर देखिए, एम 13 है, 13 है, क्यू 17 17 है, तो 13 से 17 पे जाएंगे तो भी क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो आपने इसमें क्या पर्टिकुलर रूल या तरीका लग रहा है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक लेटर से अपन दूसरे पे जा रहे हैं, पहले से दूसरे पे जा रहे हैं, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे, चौथे से पांचवें पे, तो सब में क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। ठीक है, तो अपने रूल समझ में आ गया, तो इसमें इसको अप्लाई कर दीजिए, लगा दीजिए। क्यू कितने पे है, 17 पे है, 17 पे है, तो 17 में क्या कर दीजिए, +4 कर दीजिए। 17 में +4 किया तो क्या है आपके पास, 21, और 21 पे क्या आ गया आपके सामने, यू। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को एक सीरीज या श्रृंखला दे रखी है BCEHL। ठीक है, एल के आगे अपन को दे रखा है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अपन को एल के आगे कौन सा लेटर आएगा वो निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे इसकी, B 2, C 3,
E5, H8, L12। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या रूल लग रहा है। आइए, पहला अक्षर है B, 2 नंबर पे आता है, C 3 पे, तो अपन पहले से दूसरे पे जाएंगे, 2 से 3 पे जाएंगे तो क्या हो रहा है +1। ठीक है, फिर दूसरा अक्षर है आपका C3 और E5, तो 3 से 5 पे दूसरे से तीसरे पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा 3 से 5 पे जाने के लिए। ठीक है, तीसरा अक्षर है आपका E5 और चौथा है H8, तो 5 से 8 पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। ठीक है, चौथा अक्षर है आपका H8 और L12, 8 से 12 पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया, पहले से दूसरे अक्षर पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है +1 हो रहा है, दूसरे से तीसरे पे +2, तीसरे से चौथे पे +3 और चौथे से पाँचवें पे +4। तो इसमें क्या रूल या तरीका लग रहा है, जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 वो ऐड हो रहे हैं, कंटिन्यूस वो ऐड हो रहे हैं। तो 4 तक ऐड हो गए हैं, तो अपन को L के आगे का निकालना है, तो इसमें क्या कर दो, L12 में +5 कर दो, तो 12 में 5 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 17। ठीक है, 17 पे क्या आ जाएगा Q, और ये आ गया अपना आंसर। इजी है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, आइए चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है, उसमें अब आपको क्या डबल लेटर्स की सीरीज दे दी है, पहले तो सिंगल की थी, एक अक्षर की श्रृंखला थी, अब डबल लेटर्स की सीरीज दे दी है, 2 अक्षरों की श्रृंखला दे दी है। तो आइए इसको देखते हैं। CDHIMN, MN के आगे अपन को क्या दे रखा है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो इसके आगे का अपन को निकालना है। तो आइए नंबरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले C 3 पे, D 4 पे, H 8 पे, I 9 पे, M 13 पे, N 14 पे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, जो आपको 2 अक्षरों का समूह दे रखा है, तो पहला दे रखा है उसको दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, और कंपेयर भी कैसे करेंगे, पहले अक्षर को पहले से, दूसरे को दूसरे से। तो आइए देखते हैं। C है वो 3 पे है, और H है वो क्या है 8 पे है, तो 3 से 8 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है +5 हो रहा है। फिर देखिए दूसरा अक्षर और देखिए, D 4 पे है, I 9 पे है, 4 से 9 हो रहा है, तो भी क्या हो रहा है +5 हो रहा है। ठीक है, तो पहले को पहले से किया तो +5, दूसरे से किया तो भी +5। अब देखिए H आपका 8 पे है, M 13 पे, 8 से 13 हो रहा है, तो भी क्या हो रहा है +5 हो रहा है। फिर आपका I 9 पे है और N 14 पे है, तो क्या हो रहा है 9 से 14 हो रहा है, तो भी +5 हो रहा है। तो देखिए इसमें आपको जो पर्टिकुलर रूल या पैटर्न जो तरीका लग रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा कि जो दोनों अक्षर हैं, जो श्रृंखला का पहला समूह है उससे दूसरे में जाएंगे तो दोनों अक्षरों में क्या हो रहा है +5 हो रहा है। फिर दूसरे से तीसरे में भी जाएंगे तो भी क्या हो रहा है +5 हो रहा है। तो इसमें भी आप थर्ड में भी क्या, तीसरे में भी +5 कर दीजिए, अपने पास आंसर आ जाएगा। तो M 13 पे है, 13 में +5 किया गया, आ गया आपके पास 18, 18 पे आपके पास आता है R। ठीक है, N 14 पे है, उसमें भी आप +5 कर दीजिए, तो 14 में +5 किया 19, 19 पे आपके पास क्या आता है S। ये आपका आंसर आ गया आगे की सीरीज में RS। इजी है, आ गया होगा समझ में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ, इसमें आपको क्या है ट्रिपल सीरीज दे दी है, जो ट्रिपल लेटर्स की सीरीज दे दी है, 3 अक्षरों की श्रृंखला दे दी है। तो ये भी इजी है, आप देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने क्या कीजिए, नंबरिंग कर लीजिए। B 2, M 13, W 23, D 4, N 14, V 22, F 6, O 15,
और U 21। ठीक है, नंबरिंग हो गई। अब जो पहला समूह है उसको दूसरे समूह से पहले से दूसरे में जाइए आप, तो एक एक अक्षर को ले लीजिए, पहले पहले को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। तो देखिए पहला अक्षर यहाँ B2 है, D4 है, तो B2 से D4 पे अपन जाएंगे तो क्या हो जाएगा +2। ठीक है, 2 से 4 पे जाएंगे। फिर दूसरा अक्षर देखिए M13 है, N14 है, तो 13 से 14 पे जाएंगे तो अपन +1 हो गया दूसरे अक्षर में। तीसरा अक्षर देखिए W23 है, V22 है, 23 से 22 पे जाएंगे तो -1 हो गया। ठीक है, तो पहले तीन अक्षरों से दूसरे तीनों अक्षरों पे जाएंगे तो +2 +1 -1 हो गया। ठीक है, अब आगे और देखते हैं अपन। D4 है, F6 है, 4 से 6 पे जाएंगे तो +2। N14 है, O15 है, 14 से 15 पे जाएंगे तो +1। V22 है, U21 है, 22 से 21 पे जाएंगे तो -1। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, पहले अक्षर से पहले पे जा रहे हैं अगले के, दूसरे से दूसरे पे जा रहे हैं, तीसरे से तीसरे पे जा रहे हैं, तो सब में क्या हो रहा है +2 +1 और -1। तो अपने रूल जो तरीका लगा हुआ है वो समझ में आ गया। अब अपन इसमें अप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो देखिए F6 है, तो 6 में क्या होगा +2 होगा ना, तो क्या हो जाएगा 8। 8 पे आपके क्या आ जाएगा H, पहला अक्षर आ गया H। अब O15 है, 15 में क्या होगा +1 होगा, 16 पे आपके क्या आ जाएगा P, दूसरा अक्षर आ गया P। अब U21 है, इसमें क्या होगा, तीसरे में आपके -1, तो 21 में से -1 होगा तो 20 पे क्या आएगा T, तीसरा अक्षर आ गया T। तो आपने ये श्रृंखला आगे क्या हो गई HPT, ये हो गया अपना आंसर। इजी है, समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में इतना ही। आप इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा और खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।